सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बरतानिया में एक शानदार फतह अपने नाम करने के बाद अब पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने ही मुल्क के अंदर शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा एयर शो मुनक्कद करने जा रही है, जो कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह होगी, हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, तब पाकिस्तान और चाइना, उसका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर, मिलकर एक एयर शो जो है वो अरेंज करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी शिरकत करेंगे। उसके अंदर हमारे हरकुलस तैयारे भी शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा मजीद कौन कौन से तैयारे इसके अंदर शिरकत कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि चाइना की वो खुफिया सड़क, जिसके बाद अब भारत को खतरा लायक हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से ये दोनों ममालिक मिलकर मुझे अटैक कर सकते हैं। वो सड़क कौन सी है, उससे भारत को क्या खतरा लायक हो चुका है, क्या पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं, ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और आपको पाकिस्तान की एक नई एंटी ड्रोन जैमिंग गन दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी गन जो कि अब मुस्तकबिल में आने वाले ड्रोन्स जो हैं उनका मुकाबला कर सकेगी, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स जो हैं वो अमूमन रडार के अंदर कैप्चर नहीं होते हैं। ऐसे ड्रोन्स जो हैं वो आपको एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई निचली सतह के ऊपर उड़ते हैं, तो ये किसी भी ना रडार के अंदर उस तरह से आते हैं, ना ही ये डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराए जा सकते हैं। तो इनके लिए इस तरह की गन्स चाहिए होती हैं, जो कि पाकिस्तान ने बनाई है। आज की वीडियो में तमाम के तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दिलचस्प गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बरतानिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ था और उसके अंदर पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 ने जिस तरह से मैदान अपने नाम किया, अब पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार के अंदर भी इसी तरह का एक एयर शो मुनक्कद करने जा रहा है। ये खबरें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स जो है वो मिलकर इसके ऊपर काम करेंगी और इसके अंदर जो स्पेशली फोकस किया जाएगा वो किया जाएगा इन दोनों की जो मुश्तरका तौर पर टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर, जिसके अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर इस तैयारे को तैयार किया और जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसके बाद J-10C, जिसने रिसेंटली भारत को जो है वो धूल चटा दी, उनके तैयारों को गिरा दिया, उसको इसके अंदर जो है वो उड़ाया जाएगा और दुनिया के सामने तमाम तर मंजर जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर फिर अब कुछ शकूक व शुबहात, कंफ्यूजन अभी ये भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है वो इस्लामाबाद का ठीक नहीं है, वहां पे सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, तो हो सकता है कि ये जो है वो आगे पोस्टपोन हो जाए या किसी और जगह का इंतखाब कर लिया जाए, लेकिन ऐसा होगा लाजमी कि इस तरह की एक जो एयर शो है वो मुनक्कद किया जाएगा, जिस तरह से 23 मार्च को किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, वो वाले तैयारे स्पेशली दुनिया के सामने रखे जाएंगे जिन्होंने पिछले दिनों मैदान मारा है, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान किया है, जिन्होंने जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो था उसके अंदर 2 ट्रॉफीज अपने नाम की थी। जी मैं बात कर रहा हूं C-130 हरकुलस की और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की। दोस्तों, इसके अलावा जो पाकिस्तान ने रिसेंटली Z-10ME हासिल किए, हो सकता है कि उनको भी दुनिया के सामने रखा जाए। हाँ, ये बात ठीक है कि उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है, लेकिन इसको डिक्लेयर भी तो करना है, ऑफिशियली दुनिया के सामने भी तो रखना है, तो इनको उड़ाकर भी दिखाया जा सकता है इस एयर शो के अंदर, जो कि 14 अगस्त 2025 को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एयर शो होने वाला है। इसके अलावा हम दोनों की जो मुश्तरका दीगर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इवेंट इस अहेड और हमें जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमें उसका इंतजार है कि जब वो होगा तो फिर आपके सामने तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो रखी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि एक ओपन सोर्स है जो कि ये बता रहा है कि भारत को खतरा है 2 महासों से। 2 महास कौन से हैं? एक तो चाइना है और एक है पाकिस्तान। लेकिन ये जो हमला है वो हमला गिलगित बल्तिस्तान से हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की जो हुंजा वाली पट्टी है वहां से हो सकता है। शिकासगम वैली है दोस्तों, ये वो वैली है जो कि आप यूं कह लीजिए कि सियाचिन ग्लेशियर्स के पास है और गिलगित बल्तिस्तान की एक तरफ से इसको पट्टी कनेक्ट करती है और उसी के साथ लद्दाख वाला एरिया भी इसी के पास आता है। और ये वो स्ट्रेटेजिक इलाका है जो कि पाकिस्तान ने
चाइना के हवाले कर रखा है। मतलब पहली जो झड़प हुई, पहली जो जंग हुई भारत के साथ, उसके अंदर पाकिस्तान ने ये शिकासगंज वैली चाइना को दे दी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, कहा जा रहा है भारत के जो ओपन सोर्सेज हैं उनकी जानिब से सैटेलाइट जो इमेजेस हैं उनको हवाला देते हुए ये कहा बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो 2024 के अंदर ही G2199 जो है एक ऐसी हाईवे शुरू कर चुका है जिसे अक्साई चीन रोड भी कहते हैं। दोस्तों अब ये 2024 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर मजीद जो है वो इजाफा किया जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी वहां पर कनेक्ट हैं, लेकिन अब तसव्वुर ये किया जा रहा है कि ये वाली जो रोड है, ये जो अघेल पास है उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। और ये जो अघेल पास है ये लद्दाख और संक्यांग चाइना का जो है इसकी एक बॉर्डर लाइन तसव्वुर की जाती थी। अब इसके बिल्कुल पास चाइना का ये जो वजूद है और उसी के पास बिल्कुल पाकिस्तान का जो वजूद है, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। मतलब तसव्वुर ये अब किया जा रहा है कि दोनों फोर्सेस आपस में कनेक्ट होंगी, यहाँ पे दोनों अफवाज जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं और इकट्ठे होके भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज जो है वो खोला जा सकता है। इसी के अलावा रिसेंटली एक और अपडेट आई थी कि भारत लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ा जो एयर अपना फौजी अड्डा है वो कायम करने वाला है और उसके बाद फिर हो सकता है चाइना उसी के लिए ये भी जो तैयारी है वो कर रहा हो। अब डेवलपमेंट ये है कि उसके अंदर भी तेजी ले आई गई है। दोस्तों इसी के साथ अगर मजीद बात करें तो पाकिस्तान की वो कंपनी जो कि पाकिस्तान को तुर्की के अंदर रिप्रेजेंट कर चुकी है, तुर्की के अंदर जो IDEF 2025 हुआ, एक बहुत बड़ा दिफाई मेला था, वहां पर हमारी गिट्स नामी एक कंपनी ने हमें रिप्रेजेंट किया, हमारे हथियार वहां पर रखे गए। उसकी जानिब से एक सफरा ड्रोन को मार गिराने वाली जो गन है वो मुतारिफ करवा दी गई है और ये पाकिस्तान की अपनी तैयार करता है। दोस्तों ये एक घरेलू ड्रोन जैमिंग गन है जो कि एक भी गोली को बेअसर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। मतलब कोई भी जो UAVs होती हैं, अनमैन्ड जो एयर व्हीकल्स होती हैं, या आप यूं कह लीजिए कि ड्रोन्स होते हैं, उनको मार गिराने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और इसकी जो रेंज है वो 1500 मीटर तक है। जी हाँ दोस्तों, मल्टी फ्रीक्वेंसी जैमिंग की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। 9x का ऑप्टिकल स्कोप के जरिए ये जो है वो लेस किया गया है, इसको उससे इस्तेमाल करते हुए ये ड्रोन्स को निशाना बना सकती है और VIP डिफेंस से लेकर ये सिक्योरिटी तक हर जगह पर इसको इस्तेमाल अब किया जाएगा। होगा क्या, मतलब जो ड्रोन्स होते हैं ना तो वो रडार के अंदर यूं कैप्चर हो जाते हैं और ना ही वो एयर डिफेंस की जो जद है उसके अंदर आते हैं, क्योंकि बहुत निचली सतह के ऊपर उड़ते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि हरोप ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान के अंदर आए, इजराइल के ड्रोन्स थे जो कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर भेजे गए, तो उनको पाकिस्तान के अपने लोगों ने यूं फायरिंग करके ही तबाह किया था। लेकिन अब ये गन जो है वो उनको जैम भी कर सकती है मुस्तकबिल के अंदर। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद ये वाली जो गन है वो हमारे काम आएगी। दोस्तों बात कर रहे हैं अपने हमसायों की, तो उनके हवाले से चंद बुरी खबरें भी सामने आई हैं। चंद क्या, 5 तमाचे उनको अमेरिका की जानिब से मारे गए हैं पिछले 20 घंटों के अंदर। सबसे पहले जो 25% का टैरिफ है वो आयद कर दिया गया और ये बिल्कुल उनके इजलास के बाद हुआ। वो इजलास जो कि एक हंगामा खेज इजलास था जिसके अंदर अमेरिकी सदर के हवाले से हर्जा सराई भी की गई, उनके ऊपर जो बयानबाजी है वो भी की गई। उसके नतीजे में 25% का जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर लगा दिया गया। मतलब इसका ये है कि जो भी भारत की जानिब से एक्सपोर्ट्स की जाएंगी अमेरिका को, उसके ऊपर 25% तक का जो टैक्स है या महसूल है वो अदा करना होगा भारत को। ये उनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मैसेज था, मतलब पूरी दुनिया के लिए, कि अमेरिका अगर टैरिफ लगा रहा है तो हमें भी लगाने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अमेरिका आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है। तो इसीलिए भारत को ये बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो उठाना पड़ा। इसके अलावा अभी ये जो धचका था वो हजम नहीं हुआ था, लेकिन इसी के साथ जो 7 उनकी इंडियन ऑयल फर्म्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? इसलिए क्योंकि वो ईरान के साथ ट्रेड करें। और इसी के साथ जो उनकी इकोनॉमी है उसको एक डेड इकोनॉमी कह दिया गया। मतलब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, उनको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है अगर वो डेड इकोनॉमी कह दे तो आप अंदाज़ा कीजिए एक तो उस इकोनॉमी की और उसकी जो मार्केट है उसके अंदर किस तरह से कमी आई होगी, और आप अंदाज़ा करें कि उसकी जो कदर है उसमें कितनी बड़ी जो कमी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिकी सदर ने कहा है, जिसके बयान के बाद एकदम से स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं और एकदम से जो शेयर्स हैं वो गिर जाया करते हैं। तो अब देखिए उसने इनकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया है, तो दूसरे ममालिक भी इनके साथ ट्रेड
करते हुए सोचेंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ उसने एक गेम चेंजिंग जो ट्रेड की डील है वो कर ली है, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो ऑयल है, तेल है, वो निकाला जाएगा। अब आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में एक रिच कंट्री तस्वर किया जाता है। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो हमारे जो समुंदर हैं उनके नीचे भी तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। मतलब हमारे समुंदर के नीचे तस्वर किया जाता है कि दुनिया के चौथे बड़े जो तेल गैस है उसके ज़खायर मौजूद हैं। तो अब हो सकता है उसके हवाले से अमेरिका की मदद लेकर उनको निकालने के हवाले से सोचा जाए। और इसके बाद जो है वो मोदी अमेरिका के अंदर जो है वो रोस्ट होता चला जा रहा है। उसके बाद जो खालिस्तान की हिमायत की, खालिस्तान के एक अहम तरीन लीडर को, जिसको भारत दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका है, उसको खत लिखना डोनाल्ड ट्रंप का और कहना कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ये अमेरिका का भारत के मुंह के ऊपर एक जन्नाटेदार थप्पड़ था जो कि रसीद कर दिया गया है। तो ये एक तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ मुआहदे हो रहे हैं, और एक तरफ भारत है जिसके ऊपर पाबंदियां भी लग रही हैं, जिसको एक तबाहकुन मुल्क भी करार दिया जा रहा है। और उसके बाद उसके हवाले से जो अहम तरीन फैसले हैं वो भी किए जा रहे हैं। तो ये भारतीयों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये आपकी खारजा पॉलिसी के लिए, आपकी जो जारहियत वाली पॉलिसी है उसके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि आपको उसको दोबारा से जो है वो डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और जो अभी आप लोगों ने एक रविश इख्तियार की हुई है जारहियत की, दूसरे ममालिक को दहशतगर्द ममालिक डिक्लेयर करने की, ये बिल्कुल गलत है। आपको इसके हवाले से दोबारा से अपनी पॉलिसी को रीन्यू करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।